उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी उत्तराखंड के नवीन प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। कल 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी में करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कृषि और सहकारिता मंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस। 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश। सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने बैठक कर बनाई रणनीति। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कार्यक्रमों की दी जानकारी। बीजेपी के नवीन प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। सीएम ने कहा पार्टी का नया भवन संस्कृति और वास्तुकला की झलक को प्रदर्शित करेगा। कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ हरीश रावत ने की सिडकुल की परिक्रमा। कहा भाजपा के शब्दकोश में मजदूर नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। आज आपके लिए खुशखबरी है। पिछले कई दिनों से कोरोना की वजह से, पोल्यूशन की वजह से रोज डिप्रेसिंग न्यूज़ आती है। इसी महामारी के दौरान और इतने मुश्किल दौर में हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों के शानदार नतीजे आए हैं। अभी पूरे देश में जो नीट परीक्षा होती है डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो नीट परीक्षा होती है, उसमें 569 बच्चे 569 बच्चे हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है। इन 569 में से 379 बच्चे 379 बच्चे जो हैं वो लड़कियां हैं। 67% लड़कियां हैं। लड़कियों ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें एसकेवी मोलरबन स्कूल जो है उसमें हमारे 118 बच्चे टोटल थे साइंस में। उन 118 में से 29 बच्चे नीट की परीक्षा में पास हो गए। एसकेवी C1 यमुना विहार हमारा जो स्कूल है उसमें 137 बच्चे थे साइंस में। उसमें से 24 बच्चे हमारे नीट में पास हो गए। हमारा एसकेवी नूरनगर स्कूल जो है उसमें 81 बच्चे थे साइंस में, जिसमें से 23 बच्चे हमारे नीट एग्जाम में पास हो गए। टोटल 48 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 500 से ज़्यादा नंबर आए हैं, जिनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इनमें है जैसे तमन्ना गोयल हैं, RPVV रोहिणी सेक्टर 11 की स्टूडेंट हैं। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। कल 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी में शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। रेशम माजरी बांग्ला स्कूल में कृषि विभाग नाबार्ड की तरफ से माजरी ग्रांट को IMMA विलेज घोषित होने पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, राज्य मंत्री करण सिंह बोरा व कृषि विभाग नाबार्ड के चेयरमैन के साथ जिलाधिकारी देहरादून मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में तमाम अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। ये जानकारी माजरी ग्रांट के भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार और ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई है। Bareilly ki contempt matter, Honorable Court has issued notices to Bhagat Singh Koshari, and we have also requested before the court
that Article 361 for compliance we have already done. So looking at that provision, Honorable Court has issued notices and given time for 4 weeks to reply in the matter. Their counsel was already present. They have accepted notice and hopefully they will file reply in due time. केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने आगामी 1 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी किसान विरोधी बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो कि आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस 31 अक्टूबर को जिला स्तर पर किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी और 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के मौके पर उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए विचार गोष्ठी की जाएगी। किसान अधिकार दिवस है, उसके बाद 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है। सिग्नेचर कैंपेन हमारा चल रहा है जो 31 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपोजियम करेंगे, एक विचार गोष्ठी करेंगे 13 नवंबर को। नेहरू जी का जो विचार था भारी उद्योग और पीएसयूज के बारे में, उसके बारे में स्पीक अप फॉर पीएसयूज 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, उनकी जयंती के अवसर पर। खबर सीमांत क्षेत्र खटीमा से है, जहां पर कृषि मंडी में लगे सरकारी धान क्रय केंद्रों में सैकड़ों ट्रॉली किसानों की धान की तोल न होने पर किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले, यहां पर 15 दिनों से लगातार धान खरीद को लेकर के कच्चे आढ़तियों व मंडी प्रशासन के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडी प्रशासन व स्थानीय मिलर्स धान तोल में कटौती को लेकर के मंडी प्रशासन द्वारा क्रय केंद्रों पर उपकरण न होने से लगातार हो रही वार्ता विफल के बीच क्षेत्रीय किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो क्षेत्र के सभी किसान अपना धान लेकर सड़कों पर आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। वहीं मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार किसानों का धान खरीद होनी है, जिसको लेकर के मंडी प्रशासन द्वारा मंडी क्रय केंद्रों पर धान सुखाने के उपकरण मुहैया नहीं करवाए गए हैं। तो धान में नमी और धान में फफड़ा होने के कारण जो नुकसान हो रहा था, उसको हमने माननीय जिलाधिकारी महोदया को सूचित किया और उनके आदेशानुसार आज हमने उत्तरांचल सरकार द्वारा जो नियमावली है उसी के अनुसार हमने धान खरीदारी प्रारंभ की, जिसके बीच कुछ लोगों ने आकर बीच में यहाँ चलते हुए काम को रुकवा दिया कि जब तक सब किसानों का पंखे की व्यवस्था ना हो जाए तब तक आप भी काम मत कीजिए। देखो, अभी कुछ पंखों वाली दिक्कत आई है, जहाँ उसका मसला चल रहा है कि मिलर्स चाहते हैं कि जो पंखे हैं ये मंडी दे, और मंडी के सचिव कह रहे हैं कि हमारे पास अभी पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है, मिलर्स लेके आए। तो उसी बात पे चर्चा चल रही है। तो क्या कहेंगे, सुबह से किसान यहाँ खड़ा है, रात हो गई है, पूरी होने को आ गई है और ट्रालियां लोगों की खड़ी हैं, नहीं तो ली, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, दिक्कत तो आई है, किसानों तो कल शाम से खड़े हैं। कल 6 बजे से किसान जो हैं अपनी ट्रालियों पे बेचारे जहाँ सोए हैं, तो बहुत ही बुरी चीज है ये। तो आप किस उत्तराखंड के विकास कार्यों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सहयोग कर रहे हैं, विकास कार्य को गति दे रहे हैं। वहीं डोईवाला को सीएम ने बस अड्डे की सौगात दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र संघ बढ़ता उत्तराखंड, उभरता उत्तराखंड। डोईवाला को सीएम की सौगात। बस अड्डे से मिलेगी विकास को रफ्तार। डोईवाला में कोई रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण यहां के निवासियों को लंबी दूरी के स्थलों में जाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार बस अड्डे जाना पड़ता था, जिससे जनता का अधिक खर्च, उसके साथ साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस वजह से उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। परेशानियों को देखते हुए सूबे की मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला वासियों को एक बस अड्डे की सौगात दी है। ये बस अड्डा डोईवाला के लच्छीवाला में रेशम विभाग की जमीन में बनाया जाएगा। इसके लिए रेशम विभाग की 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को आवंटित कर दी गई है। डोईवाला तहसील और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जगह का निरीक्षण किया और अपना सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है।
बस अड्डे की सौगात मिलने के बाद स्थानीय जनता के लाभ के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ जाएंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि भाई यहाँ पे बनने जा रहा है हमारे गांव लच्छी वाला में। तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, कहीं जाना होता था बाहर तो डोयाले तक जाना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं मिलती डोयाले तक के लिए। तो यहाँ पर ये रेशम विभाग को दूसरी जगह दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए बन रहा है। तो पार्किंग भी होगी, तो यहाँ के निवासियों के लिए कोई आने वाले, यहाँ मंदिर, शिव मंदिर भी है बहुत बड़ा, दूर दूर से आते हैं बेचारे, उनके लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है। कोट द्वार सावन के महीने में, शिवरात्रि में कोट द्वार से कहाँ से आते हैं लोग बेचारे। तो इसलिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि रेशम विभाग की जमीन परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है और विभाग ने बस अड्डे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जो डोईवाला के लिए महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बस अड्डे निर्माण की घोषणा हुई थी, जिसके क्रम में यहाँ पे रेशम विभाग की जो ज़मीन थी उसमें से 2 एकड़ ज़मीन हमारे द्वारा बस अड्डे के लिए प्रस्तावित की गई थी। शासन द्वारा वो बस अड्डे के लिए ज़मीन हस्तांतरित हो गई है। इसके अलावा रेशम विभाग को लगभग 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है उसकी जगह, और अभी बस अड्डे के लिए जो स्वीकृति है वो शासन स्तर पे प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। उधर उत्तराखंड परिवहन विभाग के महाप्रबंधक दीपक जैन ने डोईवाला में बनने जा रहे बस स्टेशन के स्थल का निरीक्षण किया और भरोसा दिया है कि बहुत जल्द डोईवाला को बस अड्डे की सौगात मिलेगी। एक बस अड्डा बनाया जाना है जिसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है और परिवहन विभाग को आवंटित भी हो गई है, जिसका आज सर्वे का कार्य हम लोग करवा रहे हैं और इस सर्वे के बाद इसकी यहाँ का नक्शा वगैरह बनाकर उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। सभी बसें इस मार्ग से गुजरती हैं, सभी बसें चाहे उत्तराखंड परिवहन निगम की, चाहे छोटी दूरी की हैं चाहे लंबी दूरी की हैं, सभी बसें यहाँ पे बस स्टेशन पे आएंगी। डोईवाला के विकास में मुख्यमंत्री लगातार सहयोग कर रहे हैं, विकास कार्य को गति दे रहे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं चुनाव के समय किए गए अपने वादों को निभाने के लिए भी मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। डोईवाला में एक के बाद एक तमाम घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी हैं, जिसका लाभ क्षेत्र को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यों से लोगों में जहां खुशी है तो वहीं उत्साह भी है, क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लोग डोईवाला की विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। के न्यूज के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने द्वाराहाट के विधायक पर शारीरिक शोषण करने के मामले पर अपनी गिरफ्तारी व एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार एवं याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करके जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद द्वाराहाट विधायक महेश नेगी ने याचिका दायर कर देहरादून के नेहरू कॉलोनी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। ये जो हमने याचिका लगाई है, ये महेश नेगी जी जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी अगेंस्ट एक एफआईआर एक शिकायतकर्ता ने लगाई है, उनकी और उनकी वाइफ के अगेंस्ट 376 और 506 आईपीसी में नेहरू नगर कॉलोनी में। इस हमने जो याचिका लगाई, इस याचिका में हमने यह तथ्य लाए कोर्ट के आगे कि ये सारी जो इसमें एलिगेशन है ये सब मनगढ़ंत और फर्जी हैं। सुल्तानपुर पट्टी में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब जालंधर से बनवसा जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के पलट जाती है। इस गंभीर हादसे में चालक परिचालक समेत 3 लोग चोटिल हो गए हैं, जबकि 1 दर्जन अन्य यात्री को मामूली चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 वाहन के जरिए घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अर्ली मॉर्निंग एक खैरा ट्रांसपोर्ट की बस सुल्तानपुर पट्टी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, बाकी छोटी मोटी चोटें 3 लोगों को आई थी। तो बाकी इनको फर्स्ट एड दे करके बस को रवाना कर दिया गया था। गंभीर स्थिति नहीं थी और कोई पुलिस को इसमें शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।
खबर सितारगंज से, जहां पर ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज मंडी परिसर में पिछले 2 दिनों से किसानों के धान को नहीं तौले जाने के लेकर के सितारगंज मंडी पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल को पुलिस व प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। जहां पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने मंडी पहुंचे थे, वहीं उन्हें पुलिस प्रशासन ने मंडी गेट पर ही रोक करके हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, मंडी समिति अधिकारियों, आरएफसी व व्यापारियों के गठजोड़ के चलते किसानों का शोषण हो रहा है, जिसके विरोध में सितारगंज मंडी में विधायक अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये आज मंडी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मंडी में धान तुलाई का कार्य प्रचलित है और इसके दृष्टिगत इनको बताया गया कि भाई यहाँ पे, और ये धरना स्थल भी नहीं था क्योंकि इनका प्रस्तावित धरना देना था इन्होंने, तो इनको समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने। अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे अव्यवस्था फैलने के डर से इनको हिरासत में लिया गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने पर चीनी मिल कार्यकाल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर 1 नवंबर को टूल डाउन हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। आपको बताते चले, बाजपुर चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा विगत लंबे समय से मिल में रिक्त पदों पर फिटमेंट प्रक्रिया प्रारंभ करने, बकाया छुट्टियों का भुगतान करने, ओवर टाइम का भुगतान करने, श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान करने, कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत कराए जाने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के स्थानीय चीनी मिल प्रशासन और सरकार से मांग की है। वहीं चीनी मिल कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के दौरान चीनी मिल जीएम प्रकाश चंद ने कर्मचारियों से वार्ता भी की है और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। आर्थिक प्रबंधन करने के लिए सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार बंधु। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान में प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग करी। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर जल संस्थान ने जल्द सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करी तो फिर यूकेडी बड़ी जन आंदोलन करेगी। जल संस्थान की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया, ये देखने के लिए केवल एक चावल तो कटोला जाता है ऊपर का, तो ये ऊपर का चावल है। पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है जो यहाँ है। इससे भी बदतर है, जब उनकी खुद की विधानसभा में ये हालत है तो बाकी विधानसभा में तो और भी दुर्गति हो गई।
मेरा कहने वाले से बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत है। ये इनके तकनीकी जो काम करने की शैली है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार ने आज नैनीताल के तल्लीताल व मल्लीताल बाजार में दुकानों का निरीक्षण कर मिठाई और कोटू के आटे के सैंपल लिए हैं। आपको बता दें, अश्वनी कुमार ने बताया कि नवरात्रों में कोटू के आटे की सबसे अधिक खपत होती है, इसलिए परचून की दुकान में खाद्य पूर्ति की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी है। छापेमारी में कुछ दुकानदार खुला हुआ कोटू का आटा बेचते नजर आए, जिनका न सिर्फ चालान किया गया बल्कि आटे के सैंपल भी लिए गए। वहीं उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा जारी हुए नए नियमों के तहत दुकानों में बेची जा रही मिठाइयों पर निर्मित डेट लिखें ताकि ग्राहकों को जानकारी मिल सके। आज जो छापामारी चल रही है नवरात्र को विशेषकर रखते हुए जो व्रत में लोग कुट्टू का आटा का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, उसको मिलावटी के दृष्टिकोण से, जिसमें एक शिकायत भी हमारे रुड़की हरिद्वार जिला से प्राप्त हुई है, तो दृष्टिकोण में हमारे शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ये आज हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। साथ ही साथ मिठाइयों के बारे में एक्चुअली जो केंद्र सरकार का हमारे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर से एक नया नियम लागू किया गया है कि जो भी खुले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा है, प्रत्येक ट्रे पर बेस्ट बिफोर की तिथि और वो मिठाई किस माध्यम में पकाई गई है उसका भी उल्लेख करना जरूरी है, ताकि ग्राहक को ये मालूम हो सके कितने दिन हो गई मिठाई या कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बल की समस्या पर जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया और साथ ही साथ अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग करी है। वहीं यूकेडी के पूर्व विधायक व संस्थापक दिवाकर भट्ट भी कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने यूकेडी के प्रदर्शन को जनहित में बताते हुए कहा कि डोईवाला वीवीआईपी विधानसभा होने का दंश झेल रहा है। यहाँ अधिकारी मनमानी करके जनता की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। साथ ही साथ प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर जल संस्थान जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो यूकेडी बड़े ही जन आंदोलन की तैयारी जरूर करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया ये देखने के लिए केवल एक चावल तो कटोला जाता है ऊपर का, तो ये ऊपर का चावल है। पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है जो यहाँ है। इससे भी बदतर है, जब उनकी खुद की विधानसभा में यह हालत है तो बाकी विधानसभा में तो और भी दुर्गति हो गई। निश्चित तौर पर वीवीआईपी विधानसभा होने के कारण ही ये समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ के विधायक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पेयजल मंत्री जी भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं। और ये लगा लीजिए कि पिछले 6 महीने से वो 4 बार क्वारंटाइन हो चुके हैं। यहाँ की पब्लिक का खुद ही कहना है कि अगर हमें ये पता होता कि यहाँ के विधायक जी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको अगर हम लोग वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उन्हें विधायक भी नहीं बनाते। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री पर नगर पालिका परिषद बड़कोट में सड़क चौड़ीकरण न होने से दिन प्रतिदिन जाम लग जाता है। बड़कोट बाजार यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। पहले से ही सड़क की हालत खराब हो चुकी है। रात दिन वाहनों की संख्या में इजाफा होने से लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से यात्रियों व स्थानीय लोगों की काफी वक्त भी बर्बाद हो जाता है। पुलिस प्रशासन को जाम से निपटने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।